नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे फिजिक्स का जो क्लास 10 का जो चैप्टर 10 है एनसीईआरटी में, उसे या फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो सीखेंगे, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मेरा चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? लाइट डैश रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले तो हम इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो ये बच्चों जो लाइट है इसको हिंदी में बोला जाता है प्रकाश। इसका हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। और ये जो साइन है उसको डैश बोलेंगे। ये जो वर्ड है रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं हिंदी में परावर्तन। परावर्तन एंड का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। और ये रिफ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन बोलेंगे। तो बच्चों हम इसका हिंदी मीनिंग समझ रहे हैं, मतलब कि हिंदी का ट्रांसलेट किए हुए, इंग्लिश का उसको हम लोग ट्रांसलेट किए हैं हिंदी में। तो लाइट जो है ये क्या है बच्चों? लाइट को अब हम लोग समझेंगे। पहले तो हम लोग लाइट क्या होता है वो चीज़ को देखना है कि लाइट क्या है। एक प्रकार का वो ऊर्जा है, एनर्जी है। और कैसा एनर्जी है? ऐसा एनर्जी है कि हम लोग उसको मतलब कि देखने में उपयोग करते हैं। वो जो ऊर्जा है, लाइट क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। याद रखना है, सबसे पहला वर्ड यही आना चाहिए कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग कोई भी वस्तु को या कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो हम लोग एबल नहीं होंगे कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बच्चों लाइट हम लोग समझ गए। इसका हम लोग एक डिफिनेशन छोटा मोटा भी बना सकते हैं कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ साइट। एक छोटा मोटा अपने से भी बना सकते हैं। वो जो सेंटेंस बनाना है वो अपने से भी बनाने का प्रैक्टिस भी करना है। तो सबसे पहले हम लोग लाइट क्या है? एक एनर्जी है और सेंसेशन ऑफ साइट जो हम लोग सेंस करते हैं, देखने का सेंस करते हैं। तो बच्चों हमारा जो शरीर है उसमें पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। मतलब 5 ऐसे अंग हैं जो सेंस करने का काम करते हैं। पहला हम लोग तो अब जानते ही हैं, बचपन से जान रहे हैं कि हम लोग का सेंस करने वाला जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां बोलेंगे उसको, जो सेंस ऑर्गन है, इंग्लिश में बोलेंगे सेंस ऑर्गन। तो क्या क्या है? एक है मेरा आँख, जिससे हम लोग क्या करते हैं? दुनिया देखते हैं। दूसरा है मेरा नाक। तीसरा है नाक से क्या करते हैं? सूंघने का काम करते हैं कि कोई अच्छा खुशबू आ रहा है, कि कहीं सड़ा हुआ चूहा का स्मेल आ रहा है, गंध आ रहा है, तो वो नाक सेंस करता है। और कान मेरा क्या है? साउंड को सुनने का काम करता है। जिससे हम जो बोल रहे हैं वो आप कान के थ्रू सुन रहे हैं, ना कि नाक के थ्रू सुन रहे हैं। तो कान मेरा एक सेंस ऑर्गन है, ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसकी सहायता से हम सुन पा रहे हैं। अब ये है। और चौथा है, पहला तो आँख हो गया, दूसरा नाक हो गया, तीसरा कान हो गया, और चौथा मेरा है जीभ। जीभ से हम लोग स्वाद को अनुभव करते हैं, स्वाद को सेंस करते हैं। और पांचवा मेरा हो गया स्किन, मतलब कि चमड़ा से हम लोग क्या करते हैं कि कोई टच कर रहा है उसको हम लोग फील करते हैं। तो ये सब मेरा क्या है? ज्ञानेंद्रियां है, जिसकी सहायता से हम किसी को सेंस करते हैं। तो जो आँख है, ये आँख हमारा लिए भगवान का दिया हुआ बहुत कीमती अंग है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया को देखते हैं। और दुनिया को देखने के लिए कुदरत ने ही हम लोग को क्या दिया हुआ है? दुनिया को देखने के लिए लाइट।
तो लाइट जो है, जब तक लाइट नहीं रहेगा आँख का कुछ काम नहीं है। तो मतलब कि लाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चों इसको एक छोटा मोटा डिफिनेशन हम लोग देते हैं कि क्या होता है लाइट, जो एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो उसी तरह का हमको सेंटेंस देना है। और 10th वाले बच्चे को ज़्यादा मतलब कि डीपली नहीं जाना है। अभी 12th वाले बच्चों को डीप में थोड़ा सा जाना पड़ता है, लेकिन 10th वाले बच्चे के लिए ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। तो अगर डीपली वाला हम कुछ अलग से हम लेक्चर बना देंगे लाइट के बारे में, क्या डीप पढ़ना है, क्या क्या मतलब कि क्वेश्चन आता है मतलब कंपटीशन में, जब हम लोग नौकरी वोकरी का तैयारी करते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, इसमें भी वही मतलब कि इसमें थोड़ा सा लेवल कम रहेगा। और बाद वाला जो रहेगा इसका लाइट का जो लेक्चर वो थोड़ा हाई रहेगा। उसमें बहुत सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमको सिखाना पड़ेगा। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको सीखेंगे, तो वो हो गया डीप। तो हम लोग 10th क्लास के हिसाब से इसको हम लोग कवर करेंगे। 10th क्लास और 12th क्लास में भी जो छूटेगा वो एक्स्ट्रा लेक्चर में हम लोग वो लाइट का पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे। तो चलिए बच्चों, एक तो छोटा सा हम एक डिफिनेशन इसको बनाते हैं, लाइट मेरा क्या होता है। तो लाइट क्या है, सबसे पहले एक प्रकार का ऊर्जा है, ये याद रखना है। सबसे पहला ऊर्जा आना चाहिए दिमाग में। और ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में। तो लाइट इज अ एनर्जी, तो वो हो गया। अब क्या होता है कि जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि देखने का काम करते हैं। तो इसको आप इंग्लिश में हम लोग कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो लाइट का डिफिनेशन आइए हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या डिफिनेशन बनाएं, क्या है, यहाँ लाइट लिखें LIGHT और यहाँ पे एक डैश दे दिए हैं, ऊपर में बिंदु लगा दिए हैं। और हम क्या लिखें, एग्ज़ाम में अगर पूछे व्हाट इज लाइट, अगर क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा कि व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। क्वेश्चन अगर इस तरह का पूछ दे कि व्हाट इज लाइट और 1 नंबर का या 2 नंबर का दे दे, तो हमको यही चीज़ लिखना है कि क्या लिखना है कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले तो समझे हैं कि लाइट क्या है, मेरा एनर्जी है, मतलब कि प्रकाश। इस दैट मतलब कि वह, फॉर्म मतलब होता है रूप, ऑफ मतलब होता है का, एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा का वह रूप है विच प्रोड्यूसेस, विच मतलब कि जो प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न करता है या पैदा करता है या उत्पादन करता है। क्या उत्पादन करता है या क्या उत्पन्न करता है, द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट को क्या बोलते हैं, दृष्टि की अनुभूति। इसको साइट को हिंदी में बोलते हैं दृष्टि। दृष्टि मतलब दिखना, और सेंसेशन का मतलब होता है अनुभव करना या अनुभूति बोलते हैं। तो ये जो है इसको हमको याद करने के लिए क्या क्या याद रखना होगा, वर्ड एक हो गया एनर्जी, दूसरा हो गया सेंसेशन ऑफ साइट। 2 ठो याद रखिएगा आप लोग, मतलब कि इंग्लिश वर्ड एनर्जी और सेंसेशन ऑफ साइट, उससे आप डिफिनेशन इजीली बना लीजिएगा। क्या बोलेगा कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी से क्या सेंटेंस बनाएंगे कि लाइट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ साइट। जो मेरा क्या प्रोड्यूस करता है, जो, विच मतलब जो या जिससे, प्रोड्यूसेस मतलब उत्पादन होता है, सेंसेशन ऑफ साइट मतलब दृष्टि की अनुभूति उत्पन्न होती है, मतलब कि देखने की सहायता मिलती है। तो बच्चों जो लाइट है, लाइट को हम लोग देख नहीं सकते हैं, केवल वो कब देखते हैं कि जब को किसी में टकराया। जैसे एक अंधेरा रूम है, अंधेरा कमरा है, अगर उसमें लाइट नहीं रहेगा तो कोई आप कुर्सी, चेयर, टेबल
और बेड वगैरह आप कुछ नहीं देख सकते हैं। जैसे आप ट्यूबलाइट को ऑन कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, ट्यूबलाइट से एक एनर्जी निकलेगा और वो एनर्जी क्या करेगा कि जितना भी वहाँ पे वस्तु है, जितना भी ऑब्जेक्ट है, जितना भी सामान है उसमें टकराएगा और टकराने के बाद उससे क्या होगा कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद मतलब परावर्तन करने के बाद वो मेरा आँख में आएगा और उसी से हम देखते हैं। तो बच्चों एक चीज़ बतलाते हैं कि मान लीजिए कि हरा एक घास का मैदान है, ये हरा घास का मैदान है। घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो ये क्या होता है कि सनलाइट से मेरा जो लाइट आता है वो घास क्या करता है कि वो सनलाइट को ले लिया और लेने के बाद वो क्या करता है कि इसमें बहुत सारा 7 रंग होते हैं। जो सनलाइट है उसमें 7 प्रकार का रंग होता है और उस रंग में से सभी रंग को घास क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और हरा रंग को वो क्या कर दिया कि रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो चीज़ हम लोग देखते हैं एक्चुअल में वही रंग को वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे वस्तु सब जितना भी सामान है वो हमको कलर इसीलिए दिखता है कि मतलब कि जो लाइट है उस लाइट में जो कलर है उस कलर को वो मतलब कि रिफ्लेक्ट कर दिया और वही मेरा आँख में आया, उस कलर को हम लोग सेंस किए और कहें कि मेरा घास हरा है। उसी तरह हम लोग घास को देख पाते हैं कि घास मेरा क्या है, हरा है। तो बच्चों आज की इस एपिसोड में हम लोग सीखें सिंपल का, केवल अभी स्टार्टिंग है, क्या सीखें कि लाइट का डिफिनेशन सीखें और छोटा मोटा कुछ नॉलेज लिए। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।